उनकी शादी की सालगिरह थी। वो दिन भर अपने पहले प्यार के साथ बिताकर शाम को घर लौटी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जैसे ही उसने दरवाजा खोला और जूते उतारे, पैरों के नीचे जमीन की ठंड ने उसे चौंका दिया, क्योंकि हर बार जब भी वो घर आती थी उसका पति तुरंत चप्पल ले आता था। लेकिन इस बार न चप्पल थी न उसका इंतजार करता पति। फिर भी बिना कुछ सोचे उसने खुद चप्पल पहन ली और डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ी। लेकिन वहाँ न तो कोई खाना था और न ही उसका पति। वो गुस्से से बड़बड़ाई, इतनी देर हो गई अभी तक घर नहीं आया। तभी अचानक उसके माँ बाप घबराते हुए विला में दाखिल हुए। उसे देखते ही वो और भी ज्यादा चौंक गए। उसी पल उसे पता चला कि उसके पति का एक्सीडेंट हो गया था। उसी वक्त उसे याद आया जब वो अपने पहले प्यार के साथ थी, उसे एक इमरजेंसी कॉल आई थी। वो कॉल उसके पति की मदद के लिए थी, लेकिन उस वक्त वो सिर्फ अपने एक्स के बारे में सोच रही थी। उसने मान लिया कि उसका पति शायद फिसल गया होगा और झूठ बोलकर कहा, मैं खुद एक्सीडेंट में हूँ, और कॉल काट दी बिना सोचे। उसे अंदाजा तक नहीं था कि उसका पति ऑपरेशन टेबल पर जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। उसे बचाने के लिए उसके रेयर ब्लड की सख्त जरूरत थी। शुक्र था किसी नजदीकी हॉस्पिटल से खून मंगवाया गया और उसकी जान बच गई। डॉक्टर तक उसकी बेरुखी देखकर सन्न रह गए। जब उसके पिता को पता चला कि उसने अपने पति को छोड़ अपने एक्स को चुना, तो उन्होंने बिना सोचे उसे थप्पड़ मार दिया। वो स्तब्ध रह गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसके पिता ने एक गोद लिए हुए बेटे के लिए उसे मारा। उसकी माँ भी हैरान थी, क्योंकि उन्होंने हमेशा यही माना था कि वो लड़का तो बस उसकी जरूरतों के लिए लाया गया था, एक जिंदा ब्लड बैंक की तरह। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो लड़का असल में एक अमीर खानदान का खोया हुआ बेटा था और उसके पिता ही इस सच्चाई को जानते थे। वो अपने असली परिवार के पास कभी भी लौट सकता था, लेकिन उसने चुना उस लड़की के साथ जिंदगी बिताना जिसे वो बचपन से चाहता था। पर लाख कोशिशों के बाद भी वो उसके ठंडे दिल को नहीं पिघला सका। आखिरकार उसने हार मान ली और फैसला किया अब वक्त है जाने का। उसने अपनी माँ को कॉल किया और कहा, मैं अब लौटना चाहता हूँ। लेकिन जाने से पहले पति पत्नी के रिश्ते की लाज रखने के लिए उसने 3 दिन और रुकने का फैसला किया। मगर जब वो घर लौटा तो देखा वो अपने एक्स का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। जब उसने दरवाजे पर अपने पति को देखा तो वो एक पल के लिए ठिठकी, लेकिन डिनर टेबल पर उसने कोई परवाह नहीं की। खुलेआम अपने एक्स को खाना परोसने लगी और अपने पति से बस इतना कहा, खा लो। उसे ये तक याद नहीं था कि उसका पति कभी तीखा खाना नहीं खाता। टेबल पर हर डिश उसकी नापसंद थी। जब उसने एक्स के हाथों से बनी डिश खाई जो डॉग मीट थी, तो एक ही बाइट में उसका मुंह बिगड़ गया। उसे झट से थूक दिया। तभी उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो तो अपने पति के बनाए स्वाद की आदी हो चुकी थी। उस रात जब वो अपने कमरे में लौटी, उसका पति उसके सामने डिवोर्स पेपर्स लेकर खड़ा था, लेकिन वो अपने एक्स के साथ मोबाइल गेम्स खेलने में इतनी व्यस्त थी कि पेपर्स देखने की फुर्सत तक नहीं मिली। उसने कहा, टाइम नहीं है, तुम ही साइन कर दो। उसने उसका हाथ उठाया और खुद उसके फिंगरप्रिंट पेपर पर लगा दिए। उस पल उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन वो अब भी गेम में मस्त थी, बिना ये समझे कि उसने अभी अभी अपनी शादी खत्म कर दी। अगली सुबह वो जा चुका था। उसे तब तक होश नहीं आया जब तक उसकी बहन ने डिवोर्स पेपर्स लाकर उसके हाथ में नहीं रख दिए। वो घबरा गई, भागती हुई घर लौटी, लेकिन वहाँ सिर्फ खालीपन था, न कोई सामान न कोई जवाब। उसने खुद से कहा वो कहीं छुपा होगा। तभी दरवाजे के पास उसे अपने एक्स की आवाज सुनाई दी और उसका एक घिनौना प्लान भी।